गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बेसिक के लिए भी और बेटा जितने भी आपके कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो बेटा पहले हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बेटा इसके फुल फॉर्म के बारे में हमने जिक्र किया। अगर हम वास्तव में इसके बारे में सोचना चाहते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ छोटा सा ध्यान करें तो हम सोच सकते हैं बेटा वो संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। को मान लो एक ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वो क्या होता है एचसीएफ। उसके बाद वर्ड आ जाता है एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड आ जाता है हिंदी में से या हिंदी में आ जाता है बाय और इंग्लिश में बेटा टू। तो याद रखना बेटा एलसीएम का मतलब है जो विभाजित हो जाए, जो डिवाइडेड हो जाए, और एचसीएफ का मतलब है जो विभाजित कर दे, जो डिवाइडेड कर दे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा एचसीएफ। जो डिवाइडेड करती है वो एचसीएफ होती है, जो डिवाइडेड होती है वो उसको क्या बोलते हैं एलसीएम। तो बेटा हम छोटी सी कुछ बातों में लेते हुए एचसीएफ के बारे में पहले क्वेश्चन का सिखा रहा हूं। जैसे आपको पूछ लिया जाए 30, 42 और 135 का क्या निकालिए बेटा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बेटा बहुत सारे मेथड है, डिवीजन मेथड है, फैक्टर मेथड है, बट आपको उनमें से ऐसा कोई मेथड यूज नहीं करना। आपको बिल्कुल आसानी से एक छोटी सी बात देखनी है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी संख्याएं हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि उनमें सबसे नजदीक वाली संख्या क्या है बेटा। जैसे यहाँ पर 30 और यहाँ पर क्या है 42। तो ये बहुत नजदीक है बेटा। इनका डिफरेंस देख लीजिए क्या आ जाता है, डिफरेंस 12। इनका अंतर कितना आया 12। तो याद रखिए बेटा जो इनका डिफरेंस आता है या तो यही एचसीएफ होगा या इसका कोई क्या होगा फैक्टर। तो चेक कीजिए क्या ये 12 से विभाजित होती है, नहीं। तो इसका फैक्टर देखिए, फैक्टर क्या आ जाता है 3 into 4। तो देखिए क्या ये 3 से डिवाइडेड होती है, ये भी 3 से डिवाइडेड होती है, ये भी 3 से डिवाइडेड होती है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा 3। तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस के बेस पे फैक्टर देखना है, या तो वो संख्या जो डिफरेंस है या उसका कोई फैक्टर होगा बेटा जो इसका हमेशा क्या होता है एचसीएफ। और याद रखना बेटा एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी जो संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे क्या होगा छोटा होता है बेटा। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं हम। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में ही, एचसीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक संख्या है 363, उसके बाद आ जाती है 429, उसके बाद नेक्स्ट जो संख्या है बेटा 693। तो 3 संख्याएं हैं बेटा, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। मैंने अभी बताया था आप सबसे पहले उस संख्या को देखिए जो सबसे क्या है नजदीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ जाता है 66। अब देखिए बेटा 66 से ये डिवाइडेड होती है, नहीं होती, ये भी नहीं होती। अब 66 के पेयर कैसे लिख सकते हैं 33 into में 2। अब देखिए बेटा 33 है, 33 से ही डिवाइडेड होती है। देखो बेटा ये डिवाइडेड होती है, ये डिवाइडेड होती है, इसका मतलब ये डिवाइडेड होती है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आया बेटा आप लोगों का एचसीएफ आया 33। क्या बताया था, कोई भी दो डिफरेंस ले लीजिए संख्याओं का, उन संख्याओं का जो एक दूसरे के नजदीक है या जिनमें कम से कम डिफरेंस बनता है, उस डिफरेंस में या तो एचसीएफ वो डिफरेंस होगा और या फिर बेटा उसका कोई फैक्टर आपका हमेशा क्या होता है एचसीएफ। तो बेटा बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चनों के साथ साथ आपको बात करता हूं कि क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है एचसीएफ के बारे में कि आपको एचसीएफ निकालना है। एक संख्या दी गई है बेटा 2 की पावर 2, इंटू में 3 की पावर बेटा 3, इंटू में 5, इंटू में 7 की पावर 4। ये एक संख्या है। दूसरी संख्या दी गई है 2 की पावर बेटा 3,
इंटू में 3 की पावर 2, 5 पावर 2 और 7 पावर 3। अब जो तीसरी संख्या ये दी गई है 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर बेटा 3 इंटू में 7 की पावर 5। तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। किसका HCF क्या होगा? तो बेटा ध्यान से देखिए, ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन है वो बड़ा अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है 6760, 6860, 6960, 7060। तो बेटा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है बेटा ध्यान से। तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपके पास बेस और पावर में HCF निकालना हो तो याद रखना है कॉन्सेप्ट को, ओनली वो ही संख्या लेंगे जो कॉमन है बेटा, जिसका बेस क्या है बेटा, कॉमन है। और बेस में भी क्या लेंगे, जो पावर क्या है बेटा, जिसकी पावर क्या होती है स्मॉल, वो आपका क्या हो जाएगा HCF। देखो बेटा यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी आया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब HCF लेंगे 2। 2 की पावर 2 है, 3 है, 2 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है बेटा 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो उसको नहीं ले सकते। 5 है, 5 है, 5 है, इंटू में 5 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है बेटा। 7 7 7 और इंटू में क्या है बेटा 7, और 7 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है बेटा 3। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करो तो बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, परंतु आपको फुल कैलकुलेशन की करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को निकालने का तरीका देखना है कि उस क्वेश्चन का अर्थ क्या हो सकता है। देखो बेटा यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये सारी ऑप्शन 5 से डिवाइडेड होती है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो ये भी डिवाइडेड होती है। अब आप 7 पे आ जाइए। अगर ये आपका HCF है तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 7 से डिवाइडेड होगी। देखिए बेटा 7 से डिवाइडेड करके ये होती है, नहीं होती। 7 ये हो जाती है बेटा, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैंने DS का मेथड सिखाया था। सेकंड जो मेथड है वो DS है। 2 दूनी 4 आ गया, 4 पंजे 20 और 7 का बेटा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। मैंने आप लोगों को DS निकालना सिखाया था। 4 पंजे 20 का 2 आ गया बेटा, 2 सते 14 का 5 आया, 5 सता 35 का 8 है, 8 सती 56 है, 56 का क्या आ जाता है बेटा 11 और 11 का क्या होता है 2। मतलब जिस संख्या का आंसर DS में 2 होगा वही आपका यहाँ पर आ जाता है। देखिए बेटा 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 20 का DS कितना आ जाता है 2, तो इसका मतलब आंसर विल बी दिस। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो बेटा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है बेटा। किसका, एक संख्या दी गई है आपको 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है, उसके बाद बेटा 5 है, इंटू में 7 है। सेकंड जो नंबर दिया गया है 2 की पावर 3 है, 3 है, इंटू में 5 है बेटा, 5 का स्क्वायर है, इंटू में 7 का स्क्वायर है। और फिर तीसरा नंबर दिया गया है बेटा 2 है, इंटू में 3 है, इंटू में 7 है, और इंटू में क्या है बेटा 11। तो बेटा जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालते समय क्या बात याद रखनी है, एलसीएम में ईच नंबर हर एक संख्या लेनी है। दूसरा बेटा जिसका बेस क्या है, कॉमन है, जिस संख्या का बेस कॉमन होता है उसमें पावर को क्या लेते हैं बेटा, बड़ी, जो शक्ति बड़ी होती है उसी को हम एलसीएम। तो बेटा आपके पास ऑप्शन में आया है, ऑप्शन में आंसर आ जाता है बेटा आपका 970200 97020, उसके बाद आ जाता है बेटा 9702, उसके बाद आ जाता है 970। ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको आंसर निकालना है। तो बेटा जब भी आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपको जरूरी नहीं है किसी का एलसीएम निकालना है, पूरा कैलकुलेशन करनी है। आप उसको थोड़े से दिमाग की ट्रिक से सोचिए, आपको डिवीजन के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर 2 सब में कॉमन है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है बेटा, इंटू में 3 कॉमन है बेटा, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है बेटा, 5 बेटा सब में कॉमन नहीं है तो 5 में क्या लेंगे बेटा पावर 2, ईच नंबर हर संख्या लेनी है बेटा, और 7 की पावर क्या होगी 2, इंटू में क्या होगा 11। तो दिस विल बी योर आंसर, परंतु इसको कैलकुलेट करने में आप लोग फिर फंस जाओगे बेटा।
अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी चीज का आंसर कैसे निकाला जाए। देखो बेटा यहाँ पर 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25। मतलब जो आपका HCF आएगा वो HCF हमेशा ना एलसीएम आएगा, जो बेटा जो आपका एलसीएम आएगा वो एलसीएम हमेशा 25 से क्या होगा डिवाइडेड। अब 25 से डिवाइडेड का रूल क्या होता है बेटा, वो भी जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। 5 के लिए क्या होता है बेटा डिवीजन रूल, अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो बेटा 5 हो। और बेटा 25 का क्या होता है लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक या तो बेटा 25 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक क्या हो बेटा 0 हो, तभी आपका आंसर हो सकता है। तो बेटा यही एकमात्र संख्या है फर्स्ट जो आप लोगों की 25 से डिवाइडेड होती है, ना ये होती है नहीं ये, तो इसका मतलब आंसर विल बी फर्स्ट। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब देखिए बेटा इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं बेटा HCF of x and y is 12। दो संख्याएं x और y है जिसका HCF महत्तम समार्थक क्या है बेटा 12 है, एंड पॉजिटिव इंटीजर और धनात्मक पूर्णांक है बेटा, एंड x is greater than y and y is greater than 12। आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y इज व्हाट। ऑप्शन है बेटा 12 24, सेकंड ऑप्शन है 24 12, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपके पास 24 36, फोर्थ ऑप्शन है बेटा 36 24। तो अब जब भी आपके पास ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जब भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप लोगों ने फिर अपने माइंड का थोड़ा सा हल्का सा प्रयोग कीजिए। देखो बेटा ध्यान से देखिए, x से बड़ा y है, y से बड़ा y किससे बड़ा है बेटा 12 से, इसका मतलब दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब आपने देखते ही ऑप्शन में 12 है, ये भी 12 है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए बेटा x और y का HCF क्या है 12, मतलब वो दोनों संख्या 12 से डिवाइडेड होंगी, तो ये दोनों 12 से डिवाइडेड है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x क्या है बड़ा है किससे y से, और y किससे बड़ा है 12 से। मतलब x जो पहली संख्या वो बड़ी और दूसरी संख्या है वो क्या छोटी है। यहाँ पर पहली संख्या छोटी है इसलिए रॉन्ग है, यहाँ पर पहली संख्या क्या है बेटा बड़ी है और दूसरी उससे छोटी है, तो इसका मतलब ऑप्शन विल बी फोर्थ। और दोनों ही संख्या किससे डिवाइडेड होती है 12 से, तो आंसर क्या आ गया बेटा दिस। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आप बेटा देखने से भी उस आंसर को सोच सकते हो। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, और वो डिविजिबिलिटी रूल मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाता चलूंगा। जैसे अब की बार 5 और 25 का किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी मैं साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहता है बेटा, लिखता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 84 and 21 if the ratio of the number is 4:1, find the larger number। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 12, 108, 48 और क्या बेटा 84।
तो बेटा जैसा आप समझदार हो, जैसा आप जानते हो, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी कर सकते हैं, HCF दिया है बेटा 84 और 21 HCF है और 84 का एलसीएम और रेशो ये दी गई है उनकी बेटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, जरूरी है। तो आप लोग निकाल सकते हो 4:1 है, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई, इसको भी एक संख्या क्या हो गई 84 और एक संख्या क्या है बेटा 21, तो बड़ी संख्या क्या है 84। परंतु वह कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हम ऐसे ही काम करें। अब आपको पता है HCF क्या है 84, मतलब चाहे पहली संख्या है, चाहे छोटी संख्या है, चाहे बड़ी संख्या, वो हर संख्या क्या होगी 21 से डिवाइडेड होगी। तो देखते ही बेटा आंसर चेक कर लीजिए, ये भी 21 से डिवाइडेड नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ओनली दिस आंसर विल बी 84। तो आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन बेस पे, डिविजिबिलिटी बेस पे आप लोगों को देखना है क्या ये आप ठीक है या नहीं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखता है क्वेश्चन में द रेशो ऑफ 2 नंबर is 4:5. The ratio of 2 number is 4:5. Their LCM is 120. Then numbers are, तो संख्याएं क्या क्या होंगी उसके बारे में पूछा गया है। एक संख्या 30 और 42 है, एक संख्या बेटा 40 है और 32 है, दूसरी संख्या बेटा 24 है और क्या है 30 है, और तीसरी संख्या है बेटा 36 क्या है और क्या है 20। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को या तो बेटा आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है, क्या बेटा एलसीएम बराबर क्या होता है HCF इंटू में A इंटू में B। यहाँ पर A B की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा, इस तरह से किया जा सकता है। अब बेटा 4:5 है, एलसीएम ये है बेटा, अगर मैं HCF की वैल्यू पुट करता हूँ तो HCF हमें नहीं पता है, एलसीएम पता है कितना बेटा 120 है, और रेशो क्या है बेटा HCF हमें नहीं पता, इनटू में रेशो क्या है बेटा 4:5। अगर कैंसिल करते हैं तो HCF क्या आया बेटा 6, तो इसका मतलब HCF 6 है। 6 का मतलब क्या होता है 3 into 2, इसका मतलब वह संख्या जो HCF है, इसका मतलब वो हर संख्या किससे डिवाइडेड होनी चाहिए बेटा 6 से। तो बेटा इसका मतलब 6 से डिवाइडेड होनी चाहिए, ये डिवाइडेड होती है, ये डिवाइडेड नहीं होती, ये डिवाइडेड होती है, ये डिवाइडेड नहीं होती। अब बेटा 6 के अलावा हम लोग देखते हैं बेटा कि ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पर बेटा कि आप लोगों के पास कि 3 और 2 के बारे में ऑप्शन आ जाता है। अब ऑप्शन में 2 आंसर, एक तो ये हो सकता है और एक आंसर ये हो सकता है, परंतु ऑप्शन में क्या दिया 4:5। 4:5 का मतलब पहली संख्या छोटी है और दूसरी बड़ी है, पहली छोटी है दूसरी बड़ी है, ये ठीक है, ये पहली छोटी है और दूसरी बड़ी है, ये भी बेटा ठीक है, तो बात नहीं बनेगी। तो बेटा आप नए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रेशो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। 2 संख्याएं हैं जिसका अनुपात कितना है 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 120, देन फाइंड द नंबर्स। तो वो संख्याएं क्या क्या हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू में A इंटू में B। ये A और B क्या है बेटा रेशो, तो एलसीएम कितना है बेटा, अगर हम यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं 120 है, HCF आपको बेटा निकालना है। अगर हम रेशो की बात करते हैं 4:5 इंटू में 4 पंजे 20, कैंसिल कीजिए 6, तो HCF कितना आया 6। अब बेटा आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको ये पता लग गया HCF 6, और HCF का मतलब क्या होता है कि वो जो संख्याएं हैं वो 6 से क्या होंगी डिवाइडेड होंगी। तो 6 से डिवाइडेड बेटा देखो यहाँ पर दोनों संख्याएं 6 से डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पर दोनों नहीं होती, ये दोनों संख्याएं 6 से डिवाइडेड हो जाती हैं, ये दोनों संख्याएं नहीं होती, इसका आंसर मतलब 3rd, तो आंसर विल बी 3rd। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का दिया हुआ क्वेश्चन है बेटा,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। HCF ऑफ टू नंबर हैविंग 3 डिजिट्स, दो संख्याएं हैं जो 3 अंकों की है, उसका HCF कितना है 17 एंड LCM इज 714। द सम ऑफ दिस नंबर, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी के बारे में एक बात सिखा देता हूँ। अगर आप LCM को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इसका मतलब होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। दूसरी बात, अगर बेटा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, 3 संख्याएं हैं, तो बेटा वो हमेशा किसके बराबर होंगी, HCF का स्क्वायर इनटू में LCM। तो ये दो बातें हैं बेटा, ये यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में सोल्व करने के लिए मददगार साबित होंगी। तो आइए हम इसका फायदा उठाते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा, अब आप सभी को पता है दो संख्याएं हैं जिसका 3 डिजिट की HCF कितना है बेटा 17 और LCM कितना है बेटा इसका 714। तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। अब बेटा HCF 17 आया तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 17 का मल्टीपल पहली संख्या भी और 17 का मल्टीपल क्या दूसरी संख्या भी है। क्यों, 17 HCF है तो इसका मतलब 17 उसका क्या है, 17 क्या है उसका फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूं 17x इंटू में 17y। x और y क्या हो जाएंगी, यहाँ पर रेशो आ जाएंगी। 17 से 17 कैंसिल, 17 से काटोगे 17 चौके 64 और बेटा 2 42। तो y और x की वैल्यू x इंटू वाई क्या आया 42। अगर मैं इसकी रेशो पुट करता हूँ x इंटू वाई तो क्या हो सकता है 6 इंटू 7। xy की x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी 7। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा सम ऑफ दिस नंबर, पहली संख्या क्या थी 17x थी, दूसरी क्या है 17y, इसका सम है। तो 17x की वैल्यू क्या है बेटा इंटू में 6, 17 इंटू में y की वैल्यू क्या है 7। तो अगर इसका जोड़ करें तो 17 कॉमन आ जाता है, इंटू में क्या है 13। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ds यूज कर दीजिए। ds कैसे, 7 और 1 क्या होता है 8, 3 और 1 4, 8 चौका 32, 32 का ds कितना आता है 5। मतलब जिसका आंसर ds में 5 होगा वही ऑप्शन है। बेटा इसका ds गलत है, 2 2 4 1 5, ये भी गलत है बेटा, ये 4 आ जाता है यहाँ, 7 3 10 2 12, ये भी बेटा गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन विल बी दिस। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं भी करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास एक और भी है। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखते हो तो बेटा यहाँ पर 17 इंटू 13, मतलब वो संख्या जो 13 और 17 दोनों से डिवाइडेड होती है वही आपका आंसर होगा। तो 13 से डिवाइडेड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है 221, तो आंसर विल बी 2 to 1। तो आप डिविजिबिलिटी का भी और ds का भी किसी तरह से कॉन्सेप्ट में प्रयोग कर सकते हो और आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। याद रखना LCM और HCF दो संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है बेटा, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है LCM इंटू में HCF। अगर 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर किसके होती है, वो बेटा HCF का स्क्वायर हो जाता है बेटा, और इनटू में क्या होगा LCM बेटा। तो याद रखना बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का HCF कितना है 16 और LCM कितना है 480। तो नंबर्स, तो आपको पता है बेटा क्वेश्चन में HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें HCF कितना है 16 है, LCM कितना है 480 है, इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड देखें तो बेटा इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नंबर विल बी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप सोल्व नहीं करोगे। तो आप ध्यान से देखिए नंबर ज्ञात करने हैं आपको, इसका मतलब ऐसी संख्या जो दोनों क्या होनी चाहिए 16 से डिवाइडेड और 480 को विभाजित। देखो HCF का अर्थ होता है जो विभाजित कर दे और LCM का अर्थ होता है जो विभाजित हो जाए, जो
डिवाइडेड हो जाए। तो बेटा 16 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें? ये 16 से भाग होती है? नहीं होती बेटा। ये 16 से भाग होती है? नहीं होती बेटा। ये 16 से भाग होती है और ये 16 से। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं जो आपका आंसर होगा। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम कितना आया? 480। एलसीएम 480 है। इसका मतलब जो संख्याएं होंगी वो 480 पे पूरा पूरा कटेंगी। तो क्या 64 से 480 डिवाइडेड होता है बेटा? होता है? नहीं होता बेटा। 80 से होता है? होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 80 से होता है बेटा, इससे भी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन विल बी फोर्थ। तो ध्यान से देखना बेटा, एलसीएम का मतलब है जो भाग हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 480 को भाग कर दे। तो 80 और 96 ऐसी संख्या है बेटा यहाँ पर जो 480 को भाग कर सकती है। 64 और 80 भी है, परंतु बेटा 80 आपकी भाग कर सकती है, 64 आपके 4 से 80 को डिवाइडेड नहीं करती। तो इसका अर्थ हुआ बेटा कि आपका ऑप्शन क्या है? ये क्या है? रोंग और ये क्या ठीक है? ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि बेटा HCF 16 है। 16 का मतलब वो संख्या 16 से डिवाइडेड होनी चाहिए, ना तो ये संख्या 16 से डिवाइडेड होती है ना ही ये। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए? कैंसिल हो गए बेटा। तो इस तरह से आपको एलसीएम या एचसीएफ पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देयर आर टू नंबर्स 12906 एंड 14814। दो संख्याएं हैं 12906 और 14818 हैं और उसका एचसीएफ दिया है बेटा 478। तो आपसे पूछता है उसका एलसीएम क्या होगा? ये आपके पास ऑप्शन है। अभी आपको पता है बेटा, आपको पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है बेटा? आपका बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम आपको निकालना है बेटा। एचसीएफ आपको दिया है 478, पहला नंबर है 12906 और दूसरा है बेटा 14818। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके देखते हो तो आप लोगों के पास बेटा बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, या फिर आप इसको डीएस का यूज करोगे। बट अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में यूनिट प्लेस अलग अलग है 6, 3, 9, 2, तो आपको हमेशा यूनिट प्लेस का ही सहारा लेना है। देखो बेटा यहाँ पर क्या आया 8 और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है नहीं पता। यहाँ पर क्या है बेटा 6 और ये क्या है 8। 6 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा बेटा। तो 8 को कितने से गुणा किया जाए कि बेटा 8 ही आना चाहिए? देखो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई 8 की 6 से करता हूँ तो 48 आता है बेटा, 8 आएगा। अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आता है, ये भी रॉन्ग होगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा 2 ऑप्शन में आएगा। अगर 2 से करता हूं बेटा 8 की मल्टीप्लाई तो 6। तो इसका मतलब ये सारी ऑप्शन क्या हो जाएंगी? गलत। मतलब आपको यहाँ पर एक ही चीज एनालाइज करनी है कि 8 को इस ऑप्शन में किससे गुणा करें। 8 को करें 6 से, 48 आएगा। 48 का बेटा 8 होता है, इसका मतलब ये ठीक है। 8 दिया 24, 24 से करोगे 4 आएगा, 4 तो नहीं आना चाहिए। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 ही आए? तो बेटा ऑप्शन में सिर्फ 6 ही ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई 8 से करने पर यूनिट प्लेस 8 ही आता है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। तो आपको इस तरह से बहुत सारे मेथड है जिससे आप लोगों को क्वेश्चन को करना है बेटा, जिससे आप लोग उसको सॉल्व करोगे बेटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको डिवाइडेड किससे किया जाए? 35, 45 या 55 से डिवाइडेड करने पर लीव्स रिमाइंडर क्या शेष बचता है? 18, 28 और 38। तो बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास बेटा बहुत टाइम सर्व होगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है। अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है वो, इसको अगर संख्या को मान लो n नंबर है, डिवाइडेड n को 35 से करे तो क्या शेष बचता है बेटा? शेष बचता है 18। अगर इसी संख्या को n संख्या को 45 से करे तो क्या बचता है बेटा? 28। अगर इसी संख्या को किससे डिवाइडेड करे बेटा? 55 से डिवाइडेड करे तो रिमाइंडर क्या बचता है? 38 बेटा। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा समझ है तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देखने से भी कर सकते हैं। देखो 35 से भाग करने पर 18 बचता है, इसका मतलब इस संख्या में
में अगर हम 17 जोड़ दें तो बेटा 35 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 45 से भाग हो जाएगी कब, अगर इसमें 17 जोड़ दें, क्योंकि 28 बचता है, 28 17 45, 45 पूरा डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस संख्या में 17 जोड़ने पर 28। अब बेटा आपने देखा 45 से भाग होने का मतलब है कि 9 से भी होती है और किससे होती है, 5 से भी। कब, जब इसमें 17 जोड़ दिया जाए। तो बेटा अगर आपके क्वेश्चन में 9 का या 3 का कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको पता होगा बेटा वही संख्या 9 या 3 से भाग हो सकती है जिसके अंकों का योग क्या हो जाए, 9 से डिवाइडेड हो जाए। तो डायरेक्ट सोचते हैं इसमें भी 9 ऐड कर दें, इसमें भी क्या 17 ऐड करते हैं, इसमें भी 17 ऐड करते हैं, इसमें भी 17 ऐड करते हैं, इसमें भी 17 ऐड करते हैं। और ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि बेटा आप ऐड करोगे, जब आप डीएस का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को ऐड करने का तरीका बदल जाता है। इसमें भी 17 लिख दीजिए, इसमें भी 17, इसमें भी क्या लिखो 17 और इसमें भी 17। तो ध्यान से देखिए बेटा 8 और 1 9 है बेटा। अब ध्यान से देखिए 7 और 7 14 और 4 18, 18 का क्या आ जाता है 9, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। 8 और 1 9 है, 5 और 4 9 है, 7 और 3 10, ये 10 आ गई, ये भाग नहीं होती बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा 8 और 1 9 है बेटा, और आप लोगों का 6 और 3 9 आ गया, 7 और 4 11 है, ये भी संख्या 9 से भाग नहीं होती बेटा। 4 और 7 क्या आ जाता है 7 और 8 और 1 9 आ गया बेटा। और यहाँ पर देखते हैं हम नहीं होता तो बेटा 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 7 क्या हो जाता है 21, 21 का क्या आ जाता है 3। तो इसका मतलब आंसर विल बी फर्स्ट। तो ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है 45 से भाग देने पर 28 शेष बचता है। कितने की आवश्यकता है 17 की। अगर 17 की आवश्यकता है तो इसका मतलब इसमें 7 और 1 8 जोड़ दो, या तो डीएस का यूज कर लो या 17 को डायरेक्ट लिख के ये देख लो कि उसका जो सम है वो 9 बनता है या नहीं। अगर वो 9 बनता है तो इसका मतलब दैट विल बी योर आंसर बेटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन।